नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि कौन सा सोलर पैनल हॉट क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। कैसा सोलर पैनल चूज करें कि जो हमारे हॉट क्लाइमेट में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। लोग ये सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सोलर पैनल की आउटपुट इंप्रूव हो जाती है और वो अच्छे से पावर प्रोड्यूस करने लग जाता है, जबकि ये एक मिसकंसेप्शन है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोलर पैनल की आउटपुट डिटायरेट होती है। एक पॉइंट के बाद अगर 25 डिग्री के बाद जो सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर उससे बढ़ने लग जाएगा तो सोलर पैनल की आउटपुट डिटायरेट हो जाएगी। सो दैट इज अ मिसकंसेप्शन। लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, जब भी आप सोलर पैनल खरीदने जाते हैं मार्केट में 100 वाट का या 200 वाट का या जो भी पावर रेटिंग का आप खरीदने जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सोलर पैनल आपको हमेशा उतनी ही पावर देगा सुबह से लेकर शाम तक, या गर्मी में भी या सर्दी में भी। ये वेरी करती रहेगी। तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ये पावर रेटिंग अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में स्पेसिफाई करते हैं कि ये वाली कंडीशंस अगर मीट करेंगी तब जाके आपका सोलर पैनल ये आउटपुट देने वाला है। तो पहली कंडीशन ये होती है कि सोलर पैनल पे जो सन की इंटेंसिटी, जो सनलाइट पड़ रही है, वो होनी चाहिए 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर सोलर पैनल पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की सनलाइट पड़ेगी तब जाके वो जो पी मैक्स पावर रेटिंग है, जो उसके पीछे मेंशन्ड है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के तौर पे, वो तब जाके उतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो सेल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब सेल टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होता है। इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। मान लिया आपका फ्रेंड कार के अंदर बैठा है और आप कार के बाहर खड़े हो, और बाहर का आसपास का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री है। लेकिन जो आपका जो दोस्त कार के अंदर बैठा है उसको लगेगा टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होगा, उसको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लास है वो हीट को, सनलाइट को तो अंदर आने दे रहा है लेकिन जाने में उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो कार का जो अंदर का जो सारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी। और जबकि जो आप बाहर खड़े हो आपको ऐसा कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा, जैसा एयर टेम्परेचर है उसी तरीके से आपकी बॉडी को फील होगा। तो यही एग्जैक्टली जो चीज़ है वो सोलर पैनल्स के केस में होती है। जो सोलर सेल्स होते हैं, हालांकि वो एयर टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री या 30 डिग्री जो भी होता है, लेकिन जो सोलर सेल्स हैं वो 20 या 25 डिग्री हाई टेम्परेचर में परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर मान लिया कि एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो जो सोलर सेल है इट माइट बी परफॉर्मिंग एट 45 डिग्री और 50 डिग्री, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट जो हमने अभी कार वाला इफेक्ट जो डिस्कस किया उसकी वजह से। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज होगा 25 डिग्री से, वो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहा होगा उतनी ज़्यादा उसकी पावर जो आउटपुट है उसमें कमी आएगी। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस चीज़ को कि कितनी कमी आएगी, इस चीज़ को एक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। हाँ जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर यही मैट्रिक्स है जो आपको बताएगी कि आपका सोलर पैनल हाई टेम्परेचर में कितनी पावर लूज करेगा। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज पर डिग्री के फॉर्म में। तो जितना कम आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर होगा उतनी कम आपका सोलर पैनल पावर लूज करेगा। तो हमने क्या सीखा? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, आपको लगता है कि जो सोलर पैनल है हाई टेम्परेचर परफॉर्म करेगा, तब आपको अगर सोलर पैनल खरीदना है तो यू शुड लुक एट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट कम है तो आप वो सोलर पैनल आप चूज करेंगे अपने हॉट क्लाइमेट के लिए। Gist of the matter is that you should look for solar panel that has lower temperature coefficient of power, और उसको आप चूज करें। कंपेयर कर लें 2 3 4 सोलर पैनल्स हैं, उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखिए, किसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम है आप उसको चूज करिए। चलिए आप देखते हैं, हम 2-3 सोलर पैनल्स की डाटा शीट्स देखते हैं, उसके बेसिस पे चेकआउट करते हैं कि कौन सा पैनल बढ़िया परफॉर्म करेगा हाई टेम्परेचर में और कौन सा ज़्यादा पावर लूज करेगा। अब दोस्तों आपके सामने लूम सोलर का जो सोलर पैनल है शार्क के नाम से, शार्क 440 मोनोपर्क सोलर मॉड्यूल, जिसके अंदर 144 सेल्स हैं, यानी कि 72 सेल्स को इन्होंने आधा आधा काट दिया है जिससे 144 सेल्स हो गए। तो ये हाफ कट टेक्नोलॉजी है और मोनोपर्क इनकी सोलर सेल है। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लूम सोलर का ये लोगो है, ये लूम सोलर कंपनी का है ये शार्क सोलर पैनल 440 वाट का। अब इसकी टेम्परेचर रेटिंग या थर्मल रेटिंग्स को देखते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी टेम्परेचर रेटिंग्स हैं। हमें पता करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स, इसको ये भी बोलते हैं। ये देखिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं।
-0.36% पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री से एक भी डिग्री ऊपर होता है, यानी कि 26 डिग्री हो जाता है, तो ये पावर कितनी लूज कर देगा पी मैक्स से 0.36% पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0.36% ये अपनी पावर लूज कर देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर एक एक डिग्री बढ़ता जाएगा 0.36% पर डिग्री ये लूज करता जाएगा। तो ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर है। अब बात करते हैं नॉर्मल मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर या नॉमिनल मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एक ही बात है। ये है 45 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो अक्सर जो सोलर सेल है इस केस में 45 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म कर रहा है, यानी कि आसपास का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, एयर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तब ये जो सेल है 440 वॉट का शार्क सोलर पैनल, ये 45 डिग्री सेल्सियस पे इसके सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये जो पी मैक्स है यानी कि 440 वॉट जो पावर है वो ये कब देगा, जब सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अभी इसकी सेल का टेम्परेचर जो ऑन एन एवरेज नॉर्मल जो सेल टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 से कितना ज्यादा हो गया, 45 माइनस 25, 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है अपने जो स्टैंडर्ड सेल टेम्परेचर से। तो इस केस में पावर लॉस कितना होगा, क्योंकि ये 25 डिग्री से ज्यादा सेल टेम्परेचर है, तो इसका मतलब पावर लॉस होना है इसमें। तो इसमें पावर लॉस कितना होगा, जितना डिफरेंस है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर या पी मैक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस 20 डिग्री सेल्सियस को मैं 0.36% पर डिग्री सेंटीग्रेड से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आ जाएगा 7.2%। यानी कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस में ये जो लूम सोलर का जो सोलर पैनल शार्क 440 वॉट का सोलर पैनल है, ये 7.2% पावर अपनी लूज कर देगा। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि इसका पी मैक्स के बेस पे अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर जो सोलर सेल 45 डिग्री पे परफॉर्म करते हैं जनरली, उसमें ये 7.2% अपनी पावर लूज कर देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा डाटा शीट समझते हैं। वारी सोलर पैनल देखते हैं। ये आपका वारी, अब ये देखिए वारी का सोलर पैनल है वारी। अब इसको भी देख लेते हैं। 380 से 400 वॉट के सोलर पैनल बनाता है अर्का सीरीज वारी। दोनों कंपनी लूम सोलर और वारी दोनों अच्छी कंपनी है, इसलिए हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप कंपेयर करें आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो सेल टेक्नोलॉजी है, जो भी सोलर सेल वो यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन फेयर माना जाता है। अब देखिए उस केस में हमने देखा था मोनोपर्क है और 144 सेल यूज कर रहे हैं। अब इस केस में भी हम देखते हैं, ये देखिए सोलर सेल्स पर मॉड्यूल है 144 सेल्स, और जो सोलर सेल किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर मैं आपको लूम सोलर की डाटा शीट दिखाऊं, वो भी मोनोपर्क सोलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये देखिए मोनोपर्क सोलर टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, वारी को देखते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसकी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। ये इसकी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स या पावर है इसका -0.37% पर डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद होगा जो लूम सोलर का था वो -0.36 था, यानी कि जो वारी है उसका ज्यादा है, इसमें पावर लॉस ज्यादा होगा पर डिग्री इंक्रीज होने से टेम्परेचर। लेकिन ये तो एक बात हुई। अब हम बात करते हैं एनओसीटी की, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर को देखते हैं। ये है 43 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2%, और लूम सोलर केस में था ये 45 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2%। अब इन दोनों के बेस पे कैलकुलेट करते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस पे जो वारी का सोलर पैनल है वो कितनी पावर लूज करेगा। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है 18 डिग्रीज, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशंस में जो ये जो सोलर पैनल है उसके जो सोलर सेल्स हैं वो 43 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि लूम सोलर के 45 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म कर रहे थे। 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस हैं कि सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगा तो पावर लूज करना स्टार्ट कर देगा। अब ये 25 से कितना ज्यादा है, 43 माइनस 25, 18 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अब 1 डिग्री राइज करने पर -0.37% पर डिग्री सेंटीग्रेड लूज हो रहा है। तो अगर हम 18 डिग्री डिफरेंस है तो तब कितना होगा, 18 को 0.37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें मेरा आंसर आ जाएगा 6.66%। तो वारी के केस में हम नॉर्मल कंडीशंस में जो पावर लॉस है वो 6.66% होगी। अगर आपको याद होगा लूम सोलर के केस में जो थी वो 7.2%। हालांकि जो लूम सोलर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पी मैक्स -0.36 है, ये देखिए, और वारी का -0.37 है। वारी का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर ज्यादा है,
यानी कि हम कह सकते हैं इसमें पावर लॉस ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसका जो सेल है, सोलर सेल, अंडर नॉर्मल कंडीशन 43 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि इसके लूम सोलर के ऑपरेट कर रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट हुआ पावर लॉस का वो लूम सोलर में ज्यादा हुआ, बारी में कम हुआ। बारी में हुआ 6.66% और लूम सोलर में हुआ 7.2%, क्योंकि इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस आया 20 डिग्री सेल्सियस का और इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस आया 18 डिग्री का। 18 डिग्रीज को 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर लॉस आएगा 6.6%, और इस केस में 20 डिग्रीज को -0.36% पर डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे तब पावर लॉस आएगा 7.2%। तो अगर हॉट क्लाइमेट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो यू शुड प्रेफर वारी सोलर पैनल। उसके लिए ये बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें पावर लॉस कंपैरेटिवली लूम सोलर से कम है। ऐसा नहीं है, दोनों कंपनीज बहुत बढ़िया हैं, दोनों अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन ये आपकी सूटेबिलिटी, आपके लिए कौन सा पैनल सूटेबल है किस कंडीशन में, वो आपको देखना है। इस केस में वारी सूटेबल है, कई केसेस में आपको लूम सोलर सूटेबल लगेगा, तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर सूटेबिलिटी एंड सर्कमस्टांसेस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखा आपने हमने किस तरीके से कंपैरिजन किया और पाया कि कौन सा पैनल ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा हाई टेम्परेचर में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं आपके लिए और ऐसे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं, सोलर पावर को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।